नमस्कार साथियों। तो आज है 14 ऑफ जून 2026। दोस्तों, कल सुबह बाजार ओपन होने में और सिर्फ 9 घंटा बाकी है। तो आइए मार्केट ओपन होने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फिलहाल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसा चल रहा है, क्योंकि आज शाम से लेके अभी तक बहुत सारे इंसिडेंट हो चुका है। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग मेक श्योर कीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं किया तो फटाफट करके दोस्तों रख देना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सबसे पहले इस चैनल के थ्रू पाने के लिए। और दोस्तों, आज दिन की ऑलरेडी मैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो दे चुका हूं आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों ने देखा, जो कि कल बाजार के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है। नहीं देखा तो प्लीज एक बार इस वीडियो को खत्म करने के बाद चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आना। ओके, अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको पीछे से शुरुआत करना चाहूंगा। पीछे से मतलब ये आज दिन की पहली वीडियो, आई होप कि आपने देखा। इस वीडियो में आपको मैं कहा था, ये देखिए, सबसे पहली बात, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल मिडनाइट से बार बार क्लेम किया जा रहा था कि लगभग संडे के आसपास जो फाइनल डील है साइन हो जाएगा ईरान और यूएस के बीच। चलो अच्छी बात। बट ईरान की तरफ से या ईरान गवर्नमेंट की तरफ से बार बार इस चीज को डिनाई किया जा रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर हमने देखा ईरान की जो जनता है वो विरोध करने लगा, और जो फॉरेन मिनिस्टर है यानी अरगची, उनके अगेंस्ट में रिजाइन करने की डिमांड कर रहा है। फिर ईरान की तरफ से एक स्पोकन पर्सन ने आके कहा कि नहीं, हम लोग भी सहमत है, जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, जो भी डिमांड है उस हिसाब से हम लोग कर देंगे साइन। ठीक है, यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा था शाम के वक्त। फिर आ जाइए, आज शाम पे एक और इंसिडेंट हुआ है। पहले आप डेट एंड टाइम को नोट करना, ठीक है। यहाँ पे डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 14 जून आज शाम के 6:10 की खबर है। इजराइल स्ट्राइक बेरूट आफ्टर हिजबुल्लाह फायर, रेजिंग क्वेश्चन ओवर यूएस ईरान डील। तो आज शाम पे फिर से एक और खबर मिला कि सबसे पहले हिजबुल्लाह आपको पता होगा, यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की जो नॉर्थर्न पार्ट है उसके ऊपर कुछ फायरिंग हुआ। फिर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया हिजबुल्लाह के ऊपर। ये आज शाम की अपडेट है। पहले आप स्टेप बाय स्टेप करके समझिए, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, इजराइल लॉन्च एयर स्ट्राइक ऑन हिजबुल्लाह टारगेट इन बेरूट साउथर्न सर्ब ऑन संडे, मतलब आज, आफ्टर एक्यूजिंग द लेबनानीज ग्रुप, मतलब ये जो हिजबुल्लाह है, ऑफ फायरिंग प्रोजेक्टाइल इनटू नॉर्थर्न इजराइल। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो फायरिंग स्टार्ट किया कौन? हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह मतलब जो आतंकवादी संगठन है, नॉर्थर्न इजराइल पे फायरिंग किया। फिर उसको जवाब देते हुए जो इजरायली मिलिट्री है, एयर स्ट्राइक किया किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है। फिर आ जाते हैं इस स्टोरी में ईरान की एंट्री, क्योंकि ईरान बार बार कहता था कि अगर मतलब फाइनल पीस डील साइन हुआ तो पीस ना केवल यूएस और ईरान के बीच होगा, पीस एंटायर मिडिल ईस्ट में होगा, लेबनान के बीच भी होगा, मतलब लेबनान और इजराइल के बीच जो चल रहा है उसमें भी होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये 7:21 की अपडेट है। ठीक इस इंसिडेंट की 1 घंटा बाद, ईरान वोस रेस्पॉन्स टू इजरायली अटैक ऑन बेरूट सब, दिस क्राइम विल नॉट बी अनआंसर्ड। तो ईरान की तरफ से क्लियर कट मैसेज दे दिया, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इसको तो मतलब जवाब हम दे के ही रहेंगे, ये ईरान की तरफ से कहा गया। मतलब सिंपल बात, ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है कि माहौल फिर से गर्म होने लगा। हुआ नहीं है पूरा, बट होने लगा है। ठीक है, अच्छा, एग्जैक्टली ईरान की तरफ से ऑफिशियली क्या कहा, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये ईरान की तरफ से कहा, डेप्यूटी कमांडर जो ईरान की हाईएस्ट मिलिट्री कमांड है, उन्होंने कहा, विदाउट अ डाउट दिस क्राइम विल नॉट गो अनआंसर्ड। तो बेसिकली ये हिंट दिया है कि इसका हम जवाब दे के रहेंगे। बट दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और चीज समझने की आवश्यकता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टोरी पे चलेंगे इसके साथ ही। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आपको पिछले जितने भी बार थोड़ा याद कीजिए, जब जब फाइनल पीस डील की साइन होने की बात आया, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब नहीं चाहता ये पीस डील साइन करना, या ईरान ये चाहते हैं ये वॉर को आगे एक्सटेंड करना? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत गहरा पॉलिटिक्स है। देखिए, ईरान, भारत, यूएस या इन देशों जैसे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे डिक्टेटरशिप चलता है। मतलब वहां पे जो देश को लीड करते हैं, देश की सुप्रीम लीडर, बाकी प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब बस दिखाने के लिए। ठीक है, याद रखना। सो अब यहाँ पे आप समझिए चीजों को। ईरान की जो सुप्रीम लीडर था, यानी खेमेनी, आयतोल्ला खेमेनी, उनको तो मार दिया एकदम जंग की पहले दिन पे। अब उनकी बेटा जो है,
मुज्तबा खेमेनी अब पूरा वो मतलब कह सकते हो कि स्वस्थ नहीं है, थोड़ा जख्मी है, जो सुनने को मिल रहा था बार बार, ठीक है। तो अब ईरान देख रहा है कि भाई ऐसे मौके पे अगर पीस डील साइन हो गया तो वहां के देखिए जो जनता है वो वैसे ही विरोध कर रहा है, फिर से वहां पे चुनाव होगा। चुनाव दोस्तों अगर हो गया, आज की डेट में जो ईरान की सुप्रीम लीडर के पास पावर है वो टोटली चला जाएगा। मेरे बात को समझने की कोशिश करना डीपली। अगर ऐसे मोमेंट पे ईरान पे चुनाव होते हैं, डेमोक्रेसी वापस आते हैं, तो क्या होगा, वहां पे पावर शिफ्ट हो जाएगा, पावर शिफ्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ईरान अब किसको बैक कर रहा है। ईरान दोस्तों हिजबुल्लाह। अब ये जो हिजबुल्लाह है इसका आप थोड़ा हिस्ट्री जान लीजिए। हिजबुल्लाह की क्रिएशन ईरान ने जानबूझ के ही किया ताकि इजराइल को सताया जा सकता है। अब देखिए ईरान यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं कह पा रहा है कि हम पीस डील पे साइन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार कह चुका है परसों, जिस वजह से ईरान की जो जनता है वो खुद विरोध करने लगा। मेरे बात आई थिंक कि आपको समझ आ रहा है। तो ईरान अब क्या कर रहा है, हिजबुल्लाह को बैकिंग कर रहा है कि भाई तू मार, क्योंकि इजराइल को एक बार मारने के बाद इजराइल तो जवाब देगा, ये तो पक्का है। और जिस वजह से ये आज शाम पे इंसिडेंट हुआ, हिजबुल्लाह की तरफ से फायरिंग किया गया पहले नॉर्थर्न इजराइल पे, उसके रेस्पॉन्स पे इजराइल ने स्ट्राइक किया। फिर अब देखिए ईरान क्या कह रहा है कि हम तो इसका जवाब दे के रहेंगे। अरे बाबू पहले अब इंसिडेंट को देखो, हिजबुल्लाह ने पहले फायरिंग किया, उसके जवाब में इजराइल ने जवाब दिया, है कि नहीं। बट हाँ ये फैक्ट है कि अभी भी कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक की इंसिडेंट नहीं हुआ। जो होना था शाम के वक्त हो चुका है, उसके बाद कोई भी बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। आई थिंक यहाँ पे दोस्तों आपको मैं जितना शॉर्ट में जितना अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको समझ आ चुके इंसिडेंट, ठीक है। तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों आ जाते हैं इस स्टोरी में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री ठीक रात 11 बजे के आसपास। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे पहला जो स्टेटमेंट आया है कि ट्रंप वॉर्न अगेंस्ट derailing Iran peace effort, attack on Beirut should not have happened। तो अब डोनाल्ड ट्रंप देखिए ईरान को भी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वार्निंग दे रहा है, इजराइल को भी थोड़ा वार्निंग दे रहा है कि भाई डीरेल मत कीजिए। मतलब अभी जो सिचुएशन बना है बहुत अच्छा मोमेंट है, यहाँ पे पीस डील अगर साइन हो गया तो सबके लिए बढ़िया। ये ट्रंप कह रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट थ्रेट। तो सबसे पहली बात इन्होंने यह कहा कि इजराइल के पास पूरा पूरा राइट है जो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को रक्षा करना। बट द अटैक इट वॉज रेस्पॉन्डिंग टू वॉज वेरी स्मॉल एंड मीनिंगलेस। तो कहा कि भाई छोटे मोटे फायरिंग पे क्या स्ट्राइक करना, इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नो बॉडी वॉज हर्ट। साथ में ट्रम्प ने यह भी कहा वो जो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ऊपर हमला हुआ उसमें कोई मतलब हर्ट नहीं हुआ, कोई भी इंजुरी नहीं हुआ, कोई मारा नहीं गया, एंड शुड नॉट डिस्टर्ब दिस इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो मतलब अभी जो पीस डील चल रहा है वो अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ट्रम्प की तरफ से कह सकते हो कि दोनों ही पक्ष, चाहे ईरान की बात करें जो या इजराइल की बात करें, दोनों ही पक्ष को थोड़ा सा वार्निंग दिया कि भाई ऐसा बदतमीजी मत कर, जो भी हो रहा है इसे ठीक ठाक प्रोसेस होने दीजिए। अच्छा, उसके बाद ट्रम्प ने देखिए आज रात 11 बजे पे, ये देखिए अब पहले टाइम देखिए, ये रात 11:05 पे ट्रम्प ने फिर से ठीक 1 घंटा बाद फिर से आके कहा ट्रम्प क्लेम ईरान डील साइनिंग डिलेड बाय अ फ्यू आवर्स। जो इसके पहले ट्रम्प कह रहा था कि संडे के आसपास हो जाएगा, तो संडे पे हो जाएगा। बट इस बार कहा ये जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है आज शाम के वक्त, जिस वजह से कुछ घंटा डिले चल रहा है, लेट चल रहा है, ठीक है। आफ्टर बेरूट स्ट्राइक से बीबी मतलब कौन, बीबी मतलब बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रम्प उसको बीबी कहते हैं, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू हैज नो बिब जजमेंट, समझ आ चुका है। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू को भी थोड़ा वार्निंग दिया है कि भाई दिमाग ठंडा रख के काम कर, क्योंकि अभी ये पीस डील होने वाला है, तो कोई उल्टा सीधा गड़बड़ मत कर कि ये पीस डील कैंसिल हो जाए फिर से, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड प्रपोज एग्रीमेंट विद ईरान टू एंड मंथ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिमेन ऑन ट्रैक डिस्पाइट एन इजरायली स्ट्राइक ऑन बेरूट, जो इंसिडेंट हुआ था, दैट threaten to derail the diplomatic push just hour before a planned signing, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन, जो आपको मैं अभी कहा था कि देखिए ईरान में अभी डिक्टेटरशिप चल रहा है, सुप्रीम लीडर की कंट्रोल पे है, तो यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी लौट आया तो पावर शिफ्ट हो जाएगा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा और भी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली अंदर ही अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। बट हाँ, अभी तक मैं कहूंगा सिचुएशन फिर भी कंट्रोल पे है, सिचुएशन बाहर नहीं पहुंचा, क्योंकि ईरान की तरफ से उसके ठीक बाद, ये आज रात 11 बजे की अपडेट आप देख सकते हो, 10:52 की अपडेट है। इवन ईरान की तरफ से भी, मतलब ईरान ने एक तरफ, अब देख ध्यान से सुनना, ईरान ने एक तरफ जहां पे ये स्टेटमेंट दिया कि दिस क्राइम, मतलब जो
यहाँ पे इसराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमला हुआ, स्ट्राइक हुआ था सडन, विल नॉट गो अनसर्ट। उसके साथ साथ ईरान ने ये भी आके कहा, ये देखिए ईरान की जो प्रेसिडेंट ने, पेजिशकियन ने, इन्होंने कहा कि ईरान स्टॉप सिक्योरिटी बॉडीज बैक पाथ ऑफ डायलॉग विथ यूएस। तो मतलब एक हिंट मिल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब जो फाइनल पीस डील उसके ऊपर प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, जो ट्रम्प कह रहा है, ईरान की तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स आया कि भाई प्रोग्रेस हो रहा है। अब देखते हैं कि आगे कब तक क्या होता है, और जो भी होगा इस बारे में मैं आपको जरूर जानकारी दे दूंगा। ठीक है, आई होप कि देखिए अगर कल सुबह तक कुछ मतलब ठीक ठाक साइन हो गया या कुछ भी हो गया तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, मैं आपको कल सुबह दे दूंगा अपडेट कहीं पर भी। अच्छा, यहाँ पे जो ईरान इजराइल या मिडिल ईस्ट टेंशन में इतना ही सब अपडेट आया। ठीक है, शाम से लेकर अभी तक जो आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक और छोटा सा अपडेट आप ले लीजिए। रिसेंटली आपको पता होगा मोदी जी फ्रांस पे है, वहाँ पे G7 की मीटिंग चल रहा है, और सुनने को आ रहा है कि अगले 2-3 दिनों में मोदी जी के साथ ट्रम्प का भी एक मीटिंग होगा बायलैटरल साइडलाइन पे। सो यहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच आज बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुआ, लगभग 19 के आसपास एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों भारत ने फ्रांस पे यूपीआई लॉन्च कर दिया। बहुत मतलब मैं कहूंगा हिस्टोरिक ये डील रहा। अब देखिए इसके फायदा क्या होगा पता है, फ्यूचर में जब हम लोग डॉलर को रिप्लेस करेंगे, नोट करना, ये जो यूपीआई को आपने देखा होगा, यूपीआई अफ्रीकन बहुत सारे देशों में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, नेपाल, श्रीलंका, ये सब देशों में, रशिया में लॉन्च हो चुका है ना यूपीआई, भारत की यूपीआई है। जब फ्यूचर में हम लोग डॉलर को रिप्लेस करेंगे तो भारत को उतना नुकसान, मतलब उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई वहां पे है ऑलरेडी। तो ये भारत की फ्यूचर की पॉइंट ऑफ व्यू से या एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजिक मूव रहा, बहुत ही ब्रिलियंट, है ना। अच्छा, तो दोस्तों इस प्रकार की माहौल अभी है, लेट्स सी कल सुबह क्या होता है, जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कह रहा था, याद रखना, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, ब्रेन क्रूड ऑयल की जो अपडेट्स है सुबह की, दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में। आप लोग सिर्फ एक बार चेक कर लेना मार्केट ओपन होने से पहले, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।